आज हम लोग एक दूसरा पोएम जिसका नाम स्नेक है वो पढ़ने जा रहे हैं। यह D.H. लॉरेंस का लिखा हुआ है। D.H. लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है। पूरा नाम भी याद रखना चाहिए। यह पोएम 76 लाइन्स का है, थोड़ा लंबा है, नैरेटिव है। यह कहानी कैसे लिखी जाती है जिसमें किसी चीज़ का वर्णन रहता है, जो शीर्षक होता है उसी का वर्णन रहता है। तो यहाँ पोएम का शीर्षक है स्नेक, तो इसमें स्नेक का वर्णन है। तो ऐसे पोएम को नैरेटिव पोएम कहते हैं, वर्णनात्मक कविता। पोएम थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको 2 दिन में पढ़ा जाएगा, हाफ आज और हाफ कल। तो पहले मैं थोड़ा सा हाफ पोएम का मीनिंग लिखवा देना चाहूँगा, बोलूँगा, आप उसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसके भाव को बताऊँगा और तब पढ़ाऊँगा। तो पहले लाइन नंबर 48 तक 41 तक का मीनिंग हम देखेंगे। शुरू कर रहा हूँ मीनिंग। ट्रफ माने कठौता, वाटर ट्रफ माने पानी का कठौता, हॉट माने गर्म, टू ड्रिंक माने पीना, डीप मीन्स गहरा, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, सेंटेड माने सुगंधित, शेड मीन्स छाया, ग्रेट मीन्स बड़ा, महान, डार्क मीन्स अंधकार, कायरो ट्री एक प्रकार के पेड़ का नाम है, स्टेप माने पग, डेग, सीढ़ी का डंडा, पीचर मीन्स घड़ा, मस्ट मीन्स अवश्य, टू वेट मीन्स प्रतीक्षा करना, राह देखना, टू स्टैंड माने खड़ा होना, एट द ट्रॉप माने कठौता के पास, फीसर मीन्स दरार, अर्थवाल मीन्स मिट्टी का दीवाल, ग्लूम माने अंधकार, टू ट्रेल माने पीछे छोड़ देना, घसीटना, येलो माने पीला, ब्राउन माने भूरा, स्लाइकनेस माने शिथिलता, सॉफ्ट मतलब मुलायम, बेली मतलब पेट, स्लाइकनेस मतलब सॉफ्ट, बेलिड मतलब सुस्त मुलायम शरीर, ओवर मतलब के ऊपर, एज मीन्स किनारा, टू रेस्ट मीन्स आराम करना, थ्रोट मीन्स गला, अपन मीन्स के ऊपर, बॉटम मीन्स पेंदी। 11 से 15 लाइन का मीनिंग अब देखिए। ऊपर वाला मीनिंग जो मैं बोला 1 से 10 लाइन तक का था। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, टेक्स्ट बुक डालकर पढ़ेंगे। मोबाइल से आपका स्मार्टफोन होगा वो अलग बात है, लेकिन स्मार्टफोन से हेल्प लेंगे और टेक्स्ट बुक सामने रखेंगे। लाइन नंबर 11 से 15 तक का मीनिंग देखा जाए अब। टू ड्रिप माने टपकना, टाइप माने नल, स्मॉल मीन्स छोटा, कम, थोड़ा, क्लियरनेस माने स्पष्टता, टू सीप माने चूसना, स्ट्रेट माने सीधा, सॉफ्टली माने धीरे से, गम मीन्स मसूड़ा, स्लाइक मीन्स शिथिल, मंद, साइलेंटली माने चुपके से। अब लाइन नंबर 16 to 26 का मीनिंग। लाइक माने के समान, कमर माने आगंतुक, टू कम से बना है, वेटिंग मतलब प्रतीक्षा, टू लिफ्ट माने उठाना, ड्रिंकिंग माने पीने का काम, एज माने जैसे, कैटल माने मवेशी,
टू लुक माने देखना, वेगली माने अस्पष्ट ढंग से, टू फ्लिकर माने टपकना, टू फोर्क्ड माने दो नोक वाला, टंग माने जीभ, लिप मीन्स होठ, टू म्यूज माने सोचना विचार करना, ए मोमेंट मीन्स क्षण भर, टू स्टूप माने झुकना, ए लिटिल मोर माने थोड़ा और, बीइंग मीन्स होकर। लाइन नंबर 21 to 27। अर्थ ब्राउन मतलब धरती के रंग का भूरा, अर्थ गोल्डन धरती के रंग का सुनहला, बर्निंग मीन्स जलता हुआ, बॉवेल माने अंतर्भाग भीतरी भाग, इसका आंत या अंतरी भी हिंदी होता है, शरीर में आंत जो होता है। सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग का अर्थ होगा, सिसिली इटली में एक जगह है, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो सिसिलियन जुलाई मतलब कि सिसिली नामक जगह में जुलाई का महीना, एटना मीन्स होता है ज्वालामुखी, और स्मोकिंग माने धुआं निकलने का काम। तो सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग का अर्थ होगा जुलाई महीने में सिसिली में ज्वालामुखी फूटने पर जैसा धुआं निकलता है। वॉइस ऑफ माई एजुकेशन मेरे ज्ञान की आवाज़, टू किल माने जान से मारना, सिसिली एक जगह का नाम है जो इटली में है, इनोसेंट माने निर्दोष, दी गोल्ड मीन्स सुनहला सांप, वेनोमस मतलब जहरीला, वेनम मीन्स सांप होता है, सांप के जहर को वेनम बोलते हैं, पॉइजन नहीं, तो वेनेमस जहरीला एडजेक्टिव हो जाएगा। वॉइसेज इन मी मेरे अंदर की आवाज़, स्टिक माने छड़ी, टू ब्रेक माने तोड़ना, ब्रेक हिम नाउ अब उसे मार डालो, इम्परेटिव सेंटेंस है। टू फिनिश माने समाप्त करना, फिनिश हिम ऑफ उसकी जीवन लीला समाप्त कर दो। अब लाइन नंबर 28 से 35 क्या मीनिंग देखिए। टू कन्फेस माने स्वीकार करना, टू लाइक मीन्स पसंद करना, हाउ ग्लैड मीन्स कितना खुश, गेस्ट मीन्स मेहमान, इनक्वेस्ट माने शांत रूप से, थैंकलेस माने धन्यवाद रहित, बर्निंग बॉयल मतलब गरम भीतरी भाग, कावर्डिस माने कायरता, टू डेयर माने दुस्साहस करना माने बुरा साहस करना, परवर्सिटी मतलब गलत विचार, टू लॉन्ग माने तीव्र इच्छा रखना, टू टॉक मीन्स बात करना, ह्यूमिलिटी माने विनम्रता, टू फील माने अनुभव करना, सो ऑनर माने इतना सम्मानित, फेल्ट माने अनुभव किया, फील का भी टू है। अब 36 to 40 लाइंस का देखिए मीनिंग। 8 माने अभी भी, आफ्रेड माने भयभीत, ट्रूली मीन्स सचमुच में, इवन सो मतलब फिर भी, टू ऑनर माने सम्मान देना, स्टील माने अभी भी, स्टील मोर माने और भी या और, टू सीक माने ढूंढना, हॉस्पिटलिटी मीन्स अतिथि सेवा, डार्क डोर मतलब अंधेरा दरवाज़ा, डार्क मीन्स अंधेरा, डोर माने दरवाज़ा, सीक्रेट माने गुप्त। अब आप इतना ही का भाव और अर्थ लाइन बाई लाइन समझें, लंबा है, बोरिंग हो जाएगा सबका मीनिंग इतना लंबा लिखवाने पर और पढ़ाने पर, इसलिए लाइन नंबर 41 से मीनिंग को आगे देखेंगे। अब थोड़ा सा इस पोएम के भाव को समझें, सारांश को समझें।
सिसिली में, यानी इटली में जो जगह सिसिली है, वहीं पर एक दिन कवि अपने रूम से बाहर निकला, रात को प्यास लगी थी पानी पीने के लिए। रहता था ऊपरी तल्ले पर, पानी का नल था नीचे। मकान के अहाते में एक पेड़ था, उसका नाम था कैरब ट्री। कैरब ट्री मतलब कैरब का पेड़, कोई विदेशों में होता होगा। चार दीवारी जो थी मकान के आगे खाली ज़मीन की, वह मिट्टी की थी। उसी के बगल में नल लगा था। कभी ऊपर से अपना घड़ा लेकर, पानी वाला पात्र लेकर नल के पास चला पानी लेने के लिए। अभी जा ही रहा था नल के पास, तब तक देखा कि उस नल के पास एक सांप है। नल के नीचे एक पानी का कठौता रखा हुआ था। प्राय आप देखे होंगे, हम लोगों के घर में भी चापाकल या नल के नीचे हम लोग किसी बर्तन को रख देते हैं ताकि पानी उसमें चुएगा तो कपड़ा नहीं भीगेगा। नहीं तो बिना नीचे बर्तन रखे, पात्र रखे यदि हम नल को चालू कर देते हैं तो पानी पत्थर से उड़ करके हमारे शरीर पर पड़ता है, कपड़ा भीग जाता है। इसलिए वहाँ पर पानी का कठौता रखा हुआ था, पत्थर का था, और नल का पानी धीरे धीरे लीक था, नल चू रहा था, और जो चूता था वह स्लो चूता था। स्लो चूने का मतलब कि बूंद देर देर से चूते थे, जल्दी जल्दी नहीं छूते थे। जैसे उसका आवाज़ बोलकर मैं सुनाता हूँ, टप टप टप। ऐसे चूने को हम बोलेंगे स्लो चूना, और टप 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 माने दो बूंद के बीच में कम अंतराल हो तो ये फास्ट चूना कहेंगे। तो वो स्लो चू रहा था, नीचे कठौता रखा हुआ था। सांप को भी प्यास लगी होगी, वो पानी पीने के लिए आया था, और पानी के कठौते पर चढ़ करके और अपना मुंह वाला हिस्सा पानी के कठौते के पेंदे में, जहाँ पानी ऊपर से टपक रहा था, कर दिया था, और पूरा शरीर उसका पीछे वाला कठौता से बाहर सीधे पड़ा हुआ था। इस स्थिति में पानी पीते हुए जब कभी उसको देखा तो थोड़ा सा रुक गया और सोचा कि ठीक है भाई, मेहमान की तरह ही आया है, हमारे घर आया है तो ये मेहमान है और मेरा कुछ बिगाड़ नहीं रहा है, तो इसे पानी पी लेने दिया जाए, तब हम अपना पानी लेंगे। अब इसी में वो कैसे कैसे पानी पी रहा था, इसका वर्णन आपको इस पोएम के पंक्तियों में मिलेगी। तो मैं अब चाहूँगा कि पहले ऊपर से आपको लाइन नंबर 1 से बताना शुरू करूँ, फिर आगे हम भाव को देखेंगे। पहले हम यहाँ तक देख लें, यहाँ तक देख लें। ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉफ। एक सांप आया था मेरे पानी के कठौते के पास। आखिर कब आया था? ऑन ए हॉट डे, गरम दिन को, माने दिन में उस दिन बड़ी गर्मी पड़ रही थी। एंड आई इन पैजामाज, और मैं पैजामा पहने हुए था। मैं पैजामा में था, मतलब पैजामा पहने हुए था। फॉर द हीट, गर्मी के कारण। गर्मी पड़ने पर आदमी ढीले ढाला वस्त्र पहनता है, पैजामा पहनने पर गर्मी कम लगती है, इसलिए कवि ने भी पैजामा पहन रखा था। और सांप आया था, किस लिए वहाँ था? लाइन नंबर 3 का अर्थ, टू ड्रिंक देयर, पीने के लिए वहाँ। क्यों आया था? पीने के लिए वहाँ। कैसी स्थिति थी वहाँ? लाइन नंबर 4 में आप देखिए, इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री। डीप माने गहरा होता है, और डीप का मतलब अच्छा भी होता है। जैसे कैसे आप कहते हैं कि उनको अंग्रेजी का बड़ा डीप नॉलेज है, मतलब गहरा ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है।
तो यहाँ पेड़ के लिए डीप आया है, इसका मतलब यहाँ इसका अर्थ अच्छा होगा। तो कैसी स्थिति थी, अत इन द डीप माने अच्छा, स्ट्रेंज माने विचित्र, यहाँ पर कॉमा चाहिए था, कोई में कॉमा छूट गया है। सेंटेड सुगंधित, शेड माने छाया, माने अच्छा विचित्र सुगंधित छाया थी। और ग्रेट डार्क कैरब ट्री, बड़े विशाल कैरब ट्री के पेड़ के, कैरब का ट्री जो था उसकी छाया बहुत अच्छी थी, पेड़ विशाल था, छाया अंधेरा होता ही है छाया में, इसलिए डार्क कैरब ट्री लिखा है। अगला लाइन होगा लाइन नंबर 5, आई केम डाउन दी स्टेप, आई मैं केम डाउन नीचे आया, द स्टेप सीढ़ियों से, विथ माई पिचर अपने घड़े के साथ, मतलब पोएट अपना घड़ा लेकर सीढ़ियों से नीचे आया। आप दाईं ओर देखेंगे लाइन का नंबरिंग किया हुआ है और लाइन नंबर 6 है अब, एंड मस्ट वेट और ज़रूर प्रतीक्षा किया, मस्ट स्टैंड और ज़रूर खड़ा हुआ, एंड वेट और प्रतीक्षा किया। क्योंकि पानी के नल के पास सांप पहले से पानी पी रहा था, इसलिए पोएट वहाँ खड़ा हो गया और प्रतीक्षा किया। क्यों? फॉर क्योंकि, देयर ही वाज क्योंकि वहाँ वह था। कौन था वहाँ? हमारे सांप था, ही सांप के लिए आया है। एट द ट्रॉप पानी के कठौता के पास, बिफोर मी मेरे पहले से। कभी कह रहा है कि मेरे पहले से कठौते के पास वह था, इसलिए मैं प्रतीक्षा किया, जरूर प्रतीक्षा की। अब यहाँ आप देखें स्टैंजा बदल रहा है। मैंने आपको पहले बतलाया है कि स्टैंजा बदलने के लिए एक लाइन भर जगह खाली छोड़ दिया जाता है। अब आप अगले स्टैंजा में प्रवेश करेंगे, लाइन नंबर 7 होगा, आप देखेंगे। ऐसे बोल देना, बच्चों को लाइन का अर्थ समझने में मदद करेगी। लाइन नंबर 7 का अर्थ बोलने जा रहा हूँ, मीनिंग पहले बोल दिया हूँ। ही रीच्ड वह पहुँच गया, डाउन नीचे, फ्रॉम ए फीसर एक दरार से, इन दी अर्थ वाल मिट्टी के दीवार में से, इन दी ग्लूम अंधेरा में। वह पहुँचा था, वह आया था, मैंने सांप आया था, यहाँ ही सांप के लिए आया है, मिट्टी के दीवार के दरार से, अंधेरा में। अंधेरा था, नल के बगल में जो चार दीवारी थी मिट्टी की, उसमें दरार था, उसी दरार से निकलकर वह वहाँ आया था, यानी सांप आया था। एंड ट्रेल्ड और पीछे छोड़ दिया था। टू ट्रेल मैंने पीछे छोड़ा होता है। आप क्रिकेट के मैच में देखते होंगे, लिखता है नीचे, आप देखते होंगे तो पाकिस्तान ट्रेल्ड बाई 20 रन्स, पाकिस्तान 20 रनों से पीछे। तो टू ट्रेल मैंने पीछे छोड़ देना। यहाँ पर ट्रेल का V2 है, ट्रेल्ड, पास्ट सिंपल टेंस हो गया। एंड ट्रेल्ड और छोड़ दिया था, इज येलो ब्राउन स्लाइकनेस सॉफ्ट बेली डाउन। एंड ट्रेल्ड और छोड़ दिया था, हिज अपना येलो ब्राउन स्लाइकनेस सॉफ्ट बेली डाउन, पीले भूरे रंग का शिथिल मुलायम पेट वाला हिस्सा नीचे, कठौता से नीचे छोड़ दिया था। कठौता के कोरी पर शरीर उठा हुआ था और फिर कठौता के बाहर शरीर नीचा होकर के लंबा पड़ा हुआ था। ओवर दी एज ऑफ दी स्टोन ट्रॉफ, ओवर माने ऊपर, एज माने कोरी, किनारा, ऑफ दी स्टोन ट्रॉफ पानी के पत्थर के कठौता के, यानी कि पानी के पत्थर के कठौता के कोर पर अपने शरीर को रखते हुए अपना मुलायम पीले रंग का शिथिल भूरा शरीर पीछे छोड़ दिया था, यानी लंबा पड़ा हुआ था। एंड रेस्टेड और आराम दे दिया था, हिज थ्रोट अपने गला को, अपन मने के ऊपर, दी स्टोन बॉटम पत्थर के पेंदी पर, पत्थर के कठौता का जो पेंदी था जहाँ पानी टपक रहा था, वहीं अपने गला को आराम दे दिया था, मतलब वहीं गला को रख दिया था कठौते के पेंदी पर, यानी सिर को रखा था, वहीं पानी ऊपर से टपक रहा था। फिर स्टैंजा बदल रहा है, आप देखेंगे एंड वेयर दी वाटर हैड ड्रिप्ट, और जहाँ पानी टपक रहा था, फ्रॉम दी टैप नल से, इन ए स्मॉल क्लियरनेस, कम स्पष्ट ढंग से,
कम स्पष्ट ढंग से पानी टपक रहा था। इसका मतलब वही जैसा मैं बताया कि दो बूंद के बीच में इंटरवल थोड़ा अधिक था। और सांप कर कह रहा था, ही सीप्ड, वह चूसता था मतलब पीता था, विथ हिज स्ट्रेट माउथ, अपने सीधे मुंह से, और अपने सीधे मुंह से वह पानी को चूसता था, पीता था। सॉफ्टली ड्रैंक, मुलायम ढंग से यानी धीरे से धीरे पीता था। थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, अपने सीधे मसूड़ों से। अब पानी को पीकर कहाँ ले जाता था? इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, इनटू माने है में, हिज माने अपने, स्लैक माने शिथिल, लॉन्ग माने लंबा, और बॉडी माने शरीर। अपने शिथिल लंबे शरीर में पानी को ले जा रहा था, माने पी के भर रहा था। और साइलेंटली मतलब चुपके से, यानी धीरे धीरे। इसके लिए कोई विशेष हाला हंगामा नहीं था। समवन वाज बिफोर मी, कोई था मेरे पहले से, एट माई वाटर ड्रॉप, मेरे पानी के कठौता के पास। कोई था मतलब सांप था। एंड आई, और मैं, कभी बोल रहा है यहाँ आई किसके लिए आया है? पोएट के लिए। पोएट बोल रहा है कि एंड आई, और मैं, लाइक ए सेकेंड कमर, एक दूसरे आगंतुक के समान, एक दूसरे आने वाले के समान। मतलब नंबर 2 पर आया था, नंबर 1 पर सांप आया था, वेटिंग, प्रतीक्षा कर रहा था। जब नंबर 2 पर आया था और सांप नंबर 1 पर था, यानी पहले पानी पी रहा था, जब उसका काम हो जाएगा, वो हटेगा, तभी तो नल से पानी कभी लेगा। ही लिफ्टेड हिज हेड, वह उठाया अपना सिर, फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, अपने पानी पीने से, एज कैटल डू, जैसा मवेशी करते हैं। आप ध्यान दिए होंगे कि मवेशी को पानी जब आप पिलाते हैं, गाय को, भैंस को, जिसको आप पाले हैं, उसको आप कैटल कहते हैं। जानवर जो पालतू होता है इसको कैटल बोलते हैं। तो ये कह रहा है, तुलना करता है, सांप के पानी पीने की तुलना करता है मवेशी से। तो कह रहा है मवेशी को भी जब आप पानी पीने को देते हैं तो वह पानी पीता है, और जब उसका दम, सांस फूलने लगता है, तब अपना मुंह बाल्टी से निकाल करके फिर सांस खींच लेता है, और तब फिर सिर गिरा करके बाल्टी में पानी पीने लगता है। तो उसकी तुलना जानवर के पानी पीने से किया है। तो क्या कह रहा है कि ही लिफ्टेड, वह उठाया, हिज हेड, अपना सिर, मैंने पानी पी रहा था तो वहाँ से अपना सिर उठाया। फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, मैंने अपने पीने से अपना सिर उठाया। कैसे उठाया था? एज, जैसे कैटल डू, मवेशी करते हैं, जैसा कभी मैंने आपको समझाया। एंड लुक्ड एट माई मी, और मेरे ऊपर देखा, वेगली, अस्पष्ट ढंग से। मेरे ऊपर देखा अस्पष्ट ढंग से, इसका मतलब क्या हुआ कि इसी को नहीं देखा कि मैं पोएट को देख रहा हूँ कि प्रतीक्षा कर रहा है पानी के लिए। सांप जब सिर उठाएगा तो स्वाभाविक है कि उसके आँख खुले होंगे, आगे जो दिखाई पड़ता होगा, इसी को अस्पष्ट ढंग से देखना कहेंगे। देख कर देखने को ध्यान देकर देखना कहेंगे। यदि हम किसी चीज़ को देख कर देखें कि ना हम उसी को देख रहे हैं तो वह भेगली नहीं हुआ। भेगली का मतलब ये हुआ कि यूँ ही जो दिखाई पड़ रहा है। तो पानी पीने से मुँह उठाता था, यूँ दिखाई पड़ता था। फिर लिख दिया है कि एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसा पानी पीने वाले मवेशी करते हैं। यानी कि वो भी जब सिर उठा देते हैं बाल्टी से ऊपर तो आँख खुली रहती है। उनका मकसद तो पानी पीना रहता है, लेकिन खुली आँख से जो चीज़ें दिखाई पड़ती है वह भेगली होती है। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क टंग, और लपकाया अपने 2 नोक वाली जीभ को। सांप के जीभ में 2 नोक होते हैं, हर बच्चे देखे होंगे। तो लपकाया अपने 2 नोक वाली जीभ को, तो लपकाने का मतलब मुंह से अपनी जीभ निकाला। सांप निकालते भी आप देखे होंगे, लिप माने ओठ होता है। एंड म्यूज, और सोचा, ए मूवमेंट, क्षण भर। टू म्यूज माने सोचना, और क्षण भर सोचा। तो सोचा क्या कि वो आदमी था कि सोच रहा था, उसको मैथमेटिक्स बनाना था? नहीं, ताकने को, देखने को सोचना कहेंगे। मतलब कि सिर उठाने के बाद थोड़ा रुका होगा, देर किया होगा, फिर अपने सिर को झुकाकर पानी पुनः पीने के लिए। एंड स्टूप्ड, और झुका दिया। एंड ड्रैंक, और पिया, ए लिटिल मोर, थोड़ा और। थोड़ा देर सोचने के बाद अपना सिर झुका दिया और थोड़ा और पिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, बीइंग माने हो करके, अर्थ ब्राउन माने मिट्टी के जैसा भूरा, अर्थ गोल्डन मतलब मिट्टी के जैसा सुनहला। फ्रॉम दी बर्निंग बॉवेल, गर्म भीतरी भाग से आया था, ऑफ दी अर्थ, धरती के दरार से आया था, यानी भीतर से आया था।
तो धरती के भीतर गर्म होता है, दीवार के अंदर भी गर्मी होगी। इसलिए कह रहा है कि मिट्टी के दीवार के बॉयल से, यानी भीतरी बर्निंग माने गर्म, बॉयल माने भीतरी भाग, गर्म भीतरी भाग से आया था। अर्थ गोल्डन था, धरती के तरह सुनहला उसका रंग था, जैसे धरती का रंग होता है। अर्थ ब्राउन, भूरा कहिए या गोल्डन कहिए। किस दिन को आया था? तो ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई। उस दिन सिसिली तो जगह था ही, महीना जुलाई का था, तो जुलाई के महीना में आया था। विथ इटना स्मोकिंग, और स्थिति कैसी थी? तो जैसा ज्वालामुखी फूटने से धुआं निकलता है, गर्मी होती है, वैसी स्थिति थी। इस प्रकार इतना आपको बताने के बाद मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइन बाय लाइन अच्छी ढंग से समझेंगे, देखेंगे। मीनिंग बोल ही दिया हूँ, लाइन वाइज मीनिंग बोला हूँ, लाइन वाइज अर्थ भी बोलने का कोशिश किया हूँ। अब फिर अगले वीडियो में मैं आपको इससे आगे बताऊँगा। पोएम थोड़ा लंबा है, 76 लाइन्स का है। आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और देखते रहें। और अगले वीडियो में जब हो जाएगा तो मैं आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि किस खंड से कितना प्रश्न आएगा। थोड़ा सा सुन लें कि पोएम खंड से आपको 8 या 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो इस सबको जैसे बता रहा हूँ पढ़ने से 8 में 8 मार्क्स आपको मिल जाएगा। हम लोग भी कभी कभी भूल से नंबर कह दिया करते हैं, कहना मार्क्स चाहिए। यदि मुंह से मार्क्स निकल जाए तो नंबर निकल जाए तो आप मार्क्स समझेंगे। थैंक यू।